जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर रीजनिंग की क्लास में। डेली दोपहर को 1 बजे 15,000 प्लस MCQ सीरीज। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आपने तैयारी नहीं की है, और भाई आप 10 गुना में भी नंबर आपका आ जाएगा अगर आप 1 जुलाई से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी, अगर सभी की सभी क्लासेस पिछली क्लासेस अगर आप कवर कर लेते हैं तो नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आज जो हमारा चैप्टर होगा दिन दिवस टाइम वाला, यानी कि समय वाला, कैलेंडर वाला जो चैप्टर है वो आज की क्लास में करेंगे, और 20 तारीख तक आपका जो है कंप्लीट ये सिलेबस खत्म हो जाएगा भाई रीजनिंग का। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। एक लीप वर्ष की 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो उस वर्ष की 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो आप जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। जैसे आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी में कितने दिन हो गए? 29 दिन, क्योंकि लीप वर्ष है। तो टोटल हो गए 60 दिन। तो 60 को अगर 7 से भाग दोगे, 7 56, कितना आ गया? 7 56। तो 56वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्तों? 56वां दिन शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। लेकिन लास्ट का जो 29 फरवरी है, टोटल जोड़ के 60 आया। अगर 56वां दिन क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार है, 56वां दिन शुक्रवार होगा। इसने बोला है यदि लीप वर्ष की 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 56वां दिन, तो देखोगे 4 शेषफल बच गया इसके अंदर। कितना शेषफल बचा मेरे दोस्तों? 4 शेषफल। 7 56, तो 4 जोड़ोगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो शेषफल बचा 7 56, 56, 4 शेषफल बच गया, तो शुक्रवार था तो शुक्रवार में 4 जोड़ दोगे तो मंगलवार, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि ये क्या लिख दिया? बीते कल से, यहां पे लिखना था बीते कल से। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, देखो ये बीता हुआ कल हो गया, बीता हुआ कल से पहले दिन, ये बीता हुआ कल है, और इससे पहले दिन शुक्रवार था। बीते हुए कल से पहले दिन शुक्रवार था, ठीक है। तो आने वाले दिन से, तो आज का दिन ये हो गया, तो आज से आने वाले दिन से, आने वाला दिन इधर होगा, आने वाले दिन से आने वाले दिन से अगले 2 दिन के बाद, यानी कि इसके यहां और यहां 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? देखो बीता हुआ कल था शुक्रवार, तो बीता हुआ कल अगर शुक्रवार था तो आज क्या होगा? यहाँ पे शनिवार आ जाएगा, यहाँ पे रविवार, तो आज क्या होगा? रविवार। रविवार से बीता हुआ कल शनिवार, और उससे पहले था शुक्रवार, तो आज क्या हो गया? रविवार हो गया। तो इसमें आने वाला कल क्या होगा? रविवार, सोमवार हो जाएगा। उसने पूछा 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, अगले दिन के 2 दिन बाद, तो आने वाला अगला दिन सोमवार, यानी कि मंगलवार, ठीक है भाई। आज के बाद, आज तो आने वाले दिन से, आने वाले दिन से अगले दिन के, तो आने वाले दिन के अगला दिन कौन सा हो गया? मंगलवार। उसके भी 2 दिन बाद बुधवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। दोबारा समझा दूं क्वेश्चन को, देखिए ये यहाँ पे लिखा है बीता हुआ कल। जैसे मैंने यहाँ पे मैं बना देता हूं, ऐसे ये बीता हुआ कल है, यहाँ पे लिख दिया बीता हुआ कल है, ठीक है। और इससे पहले जो दिन था वो शुक्रवार था, तो मेरे को बताओगे आज क्या होगा? आज होगा रविवार। आज क्या होगा? रविवार। और इससे पहले दिन शनिवार, ठीक है। तो इसने पूछा है आने वाले दिन से, तो आने वाला दिन, आज से आने वाला दिन सोमवार, आने वाले दिन से अगले दिन, अगला दिन, इससे भी अगला दिन मंगलवार, अगले दिन के 2 दिन बाद बुधवार, गुरुवार। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था? दिन कैसे निकालते हो मेरे दोस्तों? तारीख लिखते हो पहले तो। दिन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, आपको कोड याद करने पड़ते हैं भाई। तारीख लिखते हो, महीने का कोड लिखते हो, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं,
ठीक है। डेट लिखोगे क्योंकि जगह कम है, डेट लिखोगे। डेट के बाद MC यानी कि महीने का कोड लिखोगे, प्लस में महीने का कोड, शताब्दी का कोड लिखते हो, लास्ट के डेज का यानी कि अंतिम अंक भी लिखते हो यहाँ पे, तारीख लिखोगे, महीने का कोड लिखोगे, लास्ट के 2 अंक लिखोगे। दोबारा समझा दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए दिन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 17 तारीख लिखो, महीने का कोड लिखो, अप्रैल का कोड 0 होता है, प्लस के देखो 2000 शताब्दी है, शताब्दी का कोड लिखना है। किसका कोड लिखना है? शताब्दी का कोड। तो शताब्दी 2000 की शताब्दी है, 2000 की शताब्दी का कोड होता है 6, प्लस में लास्ट के 2 अंक लिखने हैं 15, प्लस में फिर 15 को 4 से भाग देना है, 15 को 4 से भाग देना है, यानी कि जो लास्ट का जो 15 है उसको 4 से भाग देना है और पूरे पूरे को 7 से भाग देना है। तो 17 और 6 23, 23 और 15 28, 28 आ गया। 15/4, 15 को 4 से भाग दोगे तो 4 × 12, 3 शेषफल बचेगा, तो 28 प्लस के 3/7 यानी कि 31/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 चौका 28 और शेषफल बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा? 3। तो 3 के लिए क्या करते हो? सोमवार, मंगलवार, 17 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे पूछा गया भाई। देखो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी मेरे दोस्तों, 17 अप्रैल 2015 जोड़ने में गलती किया। पहले तो लिखते हो आप कौन सा दिन था, यानी कि तारीख लिखते हो, तारीख थी 17, महीने का कोड अप्रैल, महीने का कोड होता है आपका अप्रैल का 0, प्लस में शताब्दी का कोड या लास्ट के 2 अंक लिखते हो पहले, प्लस के 15, ठीक है, प्लस में शताब्दी का कोड 2000 शताब्दी का कोड 6, प्लस में 15 को फिर 4 से भाग देते हो, 15 को 4 से भाग देते हो, फिर इसको 7 से भाग देते हो। ठीक है, तो 17 और 15 32 बनेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे गलती कर रहे थे हम। 32 और 6 38, 15 को 4 से भाग दोगे 3 शेषफल बचेगा और बटे में 7, तो 41/7, तो 7 पंजे 35, शेषफल बचा 6, तो 6 का जो कोड होता है वो शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सेकंड। दोबारा बता दे रहा हूं, पहले तारीख लिखते हो, फिर महीने का कोड लिखते हो, फिर लास्ट के 2 अंक लिखते हो, 2 अंक लिखने के बाद फिर मेरे दोस्तों आप शताब्दी का कोड लिखते हो और फिर जो लास्ट का जो अंक है उसको 15 से 4 से भाग देते हो, जितना शेषफल बचता है वो लिखते हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो महीने का कोड, शताब्दी के कोड, दिनों के कोड ये आपको याद करने पड़ेंगे, अभी मैं याद नहीं कराऊंगा, ये रिवीजन का टाइम है आपका। यहाँ पे पूछा गया कि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो 61 को 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, 61 को 7 से भाग दो, देखो 7 56, शेषफल बचेगा 5, तो सोमवार में 5 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और क्या हो जाएगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? देखो मेरे दोस्तों, 25 सितंबर को गुरुवार दिया गया। सितंबर का महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का महीना होता है 30 दिन का। 25 सितंबर को क्या है? गुरुवार है, तो ये महीना होता है 30 दिन का। तो 25 के बाद अगर आप जोड़ोगे 7 दिन बाद, यानी कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? गुरुवार हो जाएगा। फिर 7 जोड़ोगे 9 अक्टूबर को गुरुवार होगा, 9 और 7 16 को हो जाएगा गुरुवार। 16 और 9 और 7 16, 16 और 7 23 अक्टूबर को गुरुवार हो जाएगा। पूछा कितना? 25 अक्टूबर को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? यही तो पूछा है, जोड़ दो। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, 30 दिन का ये महीना होता है, तो 25 से
30 तारीख, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को अगले महीने के गुरुवार हो जाएगा। फिर 7 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो। नेक्स्ट बताओगे। 9 सितंबर को रविवार है तो 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा? देखो 9 सितंबर को शनिवार है तो 9 में 7 जोड़ोगे, 16 सितंबर को भी रविवार हो जाएगा। 18 को क्या हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त को बुधवार था बुधवार, तो उसी वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिन था? 15 अगस्त को बुधवार था, इससे पहले 7 दिन आ जाओ। 8 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार होगा, इससे पहले फिर 7 दिन आ जाओ। तो 8 में से 7 घटाओगे तो 1 तारीख बचेगा। कौन सा बचेगा? इसने बोला गया कि 15 अगस्त को बुधवार था, तो उसी वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिन था? उसी वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिन था? तो 8 तारीख को भी यही होगा, और 8 में से 7 घटाओगे तो 1 अगस्त को कौन सा दिन था? तो 1 अगस्त को भी बुधवार ही होगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है भाई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। 9 जुलाई का सोमवार था, 9 जुलाई को, उसी वर्ष की 26 जुलाई को कौन सा दिन होगा? देखो 9 जुलाई को कितना था? सोमवार था मेरे दोस्तों, ठीक है। उसी वर्ष 26 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो 9 के बाद 9 और 7 16 को, 16 और 7 23 को, 23 को भी क्या होगा? सोमवार। तो 26 को पूछा गया है, तो तीन तीन जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे मैं। तो देखिए सोल्व करिए। यदि आने वाले कल के दिन, यदि आने वाले यानी कल के दिन का बाद, ये आने वाला जो दिन होगा, कल के बाद का दिन अगर शनिवार है, आने वाले कल के बाद का दिन यदि शनिवार है, ठीक है, तो आज क्या होगा? आज से आने वाला कल, ठीक है, आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन, तो यानी कि यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? शनिवार। ये शनिवार है, तो आज क्या होगा मेरे दोस्तों? गुरुवार। गुरुवार हो जाएगा। तो पूछा गया बीते हुए कल के दिन से, बीते हुए कल का दिन, ये बीता हुआ कल हो गया। बीते हुए कल के दिन से 3 दिन पहले क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे गुरुवार था तो यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों? बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार में से 3 घटाओगे तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। जितने भी लीप वर्ष होते हैं, जब आप एक लीप वर्ष कैसे याद करते हो? जैसे 2004 एक लीप वर्ष है, जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो एक लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो 2004 एक लीप वर्ष है। जब आप किसी लीप वर्ष से किसी सामान्य वर्ष में जाते हैं, सामान्य वर्ष मतलब जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो विषम दिनों की संख्या 2 ऐड होती है। विषम दिनों की संख्या 2 ऐड होती है। जब आप किसी सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो विषम दिनों की संख्या 1 ऐड होती है। तो 1 जनवरी 2004 से बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2005 आप लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में गए तो 2 ऐड करोगे मेरे दोस्तों। बृहस्पतिवार में 2 ऐड करोगे। बृहस्पतिवार में क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बस यही बात आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? देखो बीता हुआ कल से पहले, बीता हुआ कल से पहले का दिन, बीता हुआ कल हो गया। इससे पहले का दिन, इससे पहले का दिन क्या था? शुक्रवार था। बीते हुए कल से पहले का दिन। तो आज क्या होगा मेरे दोस्तों? आज बोलोगे सर शनिवार होगा। आज क्या होगा? शनिवार होगा। तो पूछा गया रविवार कब होगा? रविवार कब होगा? तो आज अगर शनिवार है तो रविवार आने वाले कल, आने वाला कल होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 123 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हो। क्यों देते हो 7 से भाग? क्योंकि मेरे दोस्तों
हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 7 से भाग दोगे विषम दिन, जो भी शेषफल आएगा वही विषम दिन होगा। 7 एकम 7, 5 और 3 सत्तो सत्ते 49, 4 बच गया, तो 4 विषम दिन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले हो, यदि महीने का 10वां दिन, महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले हो, देखो कोई तारीख है 10 तारीख, उसने बोला है कि शुक्रवार से 2 दिन पहले का हो, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन आता है? बुधवार। मतलब इसने बोल दिया कि 10 तारीख को बुधवार है, तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा? तो 10 में 7 जोड़ोगे 17, 17 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। तो 19 को क्या होगा? शुक्रवार शनिवार होगा। शुक्रवार बुधवार हो गया 17 तारीख को भी। इसने बोला यदि महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले बुधवार, वीरवार शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 2 जोड़ दोगे इसमें, 19 तारीख को पूछा इसने, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, मधु ने एक फिल्म के लिए टिकटें आरक्षित की जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचित हुआ था। उसने ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद फिल्म देखी, ठीक है। उसने जिस दिन फिल्म देखी उसने 16 दिन पहले फिल्म विमोचित हुई। सप्ताह के किस दिन फिल्म विमोचित हुई यदि उसने रविवार को टिकट आरक्षित की? देखो क्या बोला गया है, मधु ने फिल्म की जो टिकट है वो ट्रेलर के विमोचन से 20 दिन बाद बुक की है। ट्रेलर का भाई, ट्रेलर जारी हो गया किसी मूवी का, और ट्रेलर जारी होने के बाद उसने 20 दिन बाद टिकट बुक की, ठीक है। तो ट्रेलर विमोचन का दिन क्या होगा बताओगे? ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद फिल्म देखी, 45 दिन बाद, ठीक है। और 20 दिन पहले जो है उसने विमोचित हुआ, मधु ने फिल्म के लिए टिकट आरक्षित की जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचित हुआ, 20 दिन पहले। तो बताओ 20 दिन पहले कैसे निकालोगे? ट्रेलर का विमोचन कब हुआ होगा? ट्रेलर का विमोचन कब हुआ होगा? तो बोलोगे सर ट्रेलर का विमोचन 7 गुणा के 2 प्लस के 6, प्लस के 6। क्यों किया मैंने प्लस के 6? क्योंकि उसने बोला 20 दिन पहले देखा, तो हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। 14 दिन तो पूरे हो गए और 6 दिन शेष बच गए। तो 6 के लिए क्या आता है मेरे दोस्तों? रविवार आता है, रविवार। तो उसने रविवार से 6 दिन पहले, रविवार से 6 दिन पहले कौन सा आता है? सोमवार, सोमवार, ठीक है। और इसने बोला ट्रेलर विमोचन के 45 दिनों के बाद का दिन पूछ, बताओ क्या होगा? तो 7 छिके 42, 42 दिन तो पूरे हो गए और 3 बच गया। 3 को क्या हो जाएगा? गुरुवार। 3 के लिए आप क्या करते हो मेरे दोस्तों? गुरुवार। क्यों? सोमवार में 3 जोड़ दो, गुरुवार हो जाएगा। तो उसने ट्रेलर विमोचन के 45 दिनों के बाद फिल्म देखी तो गुरुवार हो गया। तो उसने बोला गुरुवार के 16 दिन पहले फिल्म विमोचन हुई, तो गुरुवार के 16 दिन पहले, 16 का मतलब क्या है? 7 दूनी 14 तो पूरे हो गए और 2 दिन वो, 2 दिन वो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो गुरुवार से 2 दिन पहले कौन सा फिल्म कब विमोचित हुई होगी? फिल्म कब विमोचित हुई होगी? मंगलवार को। दोबारा समझा दूं एक बार क्वेश्चन को, देखिए क्या बोला गया है। मधु ने एक फिल्म के लिए टिकट आरक्षित कर ली जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचित हुआ। 20 दिन पहले का मतलब क्या है? 14 दिन तो पूरे, 14 दिन का साइकिल तो पूरा हो गया, 6 दिन बच गए शेष, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होता है? दिन रिपीट होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जो विमोचन जो हुआ होगा वो मेरे दोस्तों 6 दिन पहले हुआ होगा, 6 दिन पहले हुआ होगा। और 6 कोड किसके लिए आता है? रविवार के लिए। तो 6 दिन पहले क्या आ जाएगा? सोमवार, सोमवार। तो जो ट्रेलर विमोचित हुआ था मेरे दोस्तों वो कब विमोचित हुआ था? सोमवार को। समझे यहां से? फिर उसने बोला कि ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद फिल्म देखी। 45 दिन का मतलब 7 छिके 42 और 3 जोड़ दोगे 45, तो टोटल हो गए। तो सोमवार में 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? गुरुवार। तो उसने 45 दिन बाद फिल्म देखी, मतलब गुरुवार को फिल्म देखी। उसने 16 दिन पहले फिल्म विमोचित हुई थी, तो सप्ताह के किस दिन बाद फिल्म विमोचित हुई यदि उसने रविवार को टिकटें खरीदी थी? देखो यहाँ पे भी बोला रविवार को टिकटें खरीदी थी, तो रविवार से 6 दिन पहले यहाँ पे देखी थी, लास्ट में आप देखोगे। तो 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? गुरुवार। तो इसने बोला गुरुवार के 16 दिन पहले का दिन बताओ। गुरुवार से 16 दिन पहले, तो 2 दिन तो पूरे हो गए, 7 दूनी 14 और 2 दिन बच गए। तो गुरुवार से
गुरुवार से 2 दिन पहले उसने बोला है कि सप्ताह के किस दिन फिल्म हुई थी, 16 दिन पहले बोला गया है, तो गुरुवार से 2 दिन पहले क्या हो जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 302 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, 7 से भाग दे दोगे तो 7 चौक 28, 2 7 या 21, एक शेषफल बच गया। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 400 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, 400 को 7 से भाग दे दोगे, 7 पंजे 35 और 3 0, 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला हो रहा है क्या, 7 पंजे 35 और 400 पूछा है ना, 7 पंजे 35 तो 5 बच गया ना मेरे दोस्तों, 7 7 49, एक ही होगा, एक होगा भाई, एक विषम दिन होगा, इनमें से कोई नहीं। 400 को जब 7 से भाग दोगे, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उसी महीने के 27वें दिन से 4 दिन पहले निम्न में से कौन सा दिन होगा। देखो किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को मंगलवार है, तो 27वें दिन, तो देखो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 3 तारीख को मंगलवार, 10 को भी मंगलवार, 17 को मंगलवार, 24 को मंगलवार, तो 27 को देखो कौन सा दिन हुआ, मंगलवार, 25 को बुधवार, वीरवार, यानी कि 27 को हो गया शुक्रवार। तो इसने बोला है 27वें दिन से 4 दिन पहले, तो शुक्रवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार से 4 दिन पहले सोमवार, शुक्रवार आ जाएगा, फिर उसे 4 दिन पहले पूछा गया है तो गुरुवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार और फिर सोमवार। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताओगे, वंदना को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच में हुआ। वंदना बोलती है कि या तो मेरे पिता का जन्म 13 और 16 के बीच में हुआ, यानी कि या तो 14 को या 15 को, जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच में हुआ, यानी कि या तो 15 को हुआ होगा या 16 को या 17 को। वो बोला कि 14 से 18 के बीच में, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 15। तो उसने पूछा उनके पिता का जन्मदिन किस दिन हुआ, जो इनमें कॉमन आता है वही आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड। नीना अपनी माँ को बताए समय से 3 दिन पहले घर लौटती है। नीना की बहन वीणा जिस दिन नीना को वापस आने वाली थी उस दिन से 5 दिन बाद पहुंची। अगर नीना गुरुवार को लौटी तो वीणा किस दिन लौटी। देखो यहाँ पर देखो बोला गया कि नीना गुरुवार को, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ा करो। नीना गुरुवार को लौटी, ठीक है, और नीना अपनी माँ को बताए समय से 3 दिन पहले घर लौट गई। लौटी कब, गुरुवार को, और 3 दिन पहले लौट गई, ठीक है। तो उसको लौटना कब था, रविवार को, आना था रविवार को, आ गई कब, गुरुवार को। उसने बोला 3 दिन पहले लौट गई, ठीक है। नीना की बहन वीणा जिस दिन नीना को वापस आने वाली थी, नीना कब वापस आने वाली थी, रविवार को, उस दिन से 5 दिन बाद घर पहुंची। तो बताओ वीणा किस दिन लौटी, तो रविवार में 5 जोड़ दोगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो माह के 21 से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यदि एक महीने का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, सोमवार है तीसरा दिन, तो 7 दिन बाद भी 10 तारीख को भी सोमवार होगा। माह के 21वें से 5वां दिन, तो 10 के बाद 17 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो 21 को क्या होगा मेरे दोस्तों, 21 तारीख को, तो देखो मंगलवार, बुधवार, 17 18 19 20 21, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार हो जाएगा। 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ठीक है। 21 से 5वां दिन कौन सा होगा, तो 21 के 5वां दिन, तो शुक्रवार में 5 जोड़ दो, शुक्रवार में 5 जोड़ दो। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, 1 वर्ष और 10 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। 1 वर्ष और 10 दिनों में, देखो जब आपको बोला नहीं गया कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, जब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला गया होगा लीप वर्ष या सामान्य वर्ष, तो हमेशा आपको सामान्य वर्ष लेना है। अगर लीप वर्ष बोला गया तो लीप वर्ष लेना है। अगर कुछ भी नहीं बोला गया कि सामान्य है कि लीप है, तो आपको एग्जाम के अंदर क्या लेना है, सामान्य वर्ष। 1 वर्ष और 10 दिन, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 10 दिन ये हो गए तो 375 हो गए। विषम दिनों की संख्या निकालनी, 7 से भाग दे दोगे, 7 पंजे 35 और 7 या 21, शेषफल बचा 4। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि महीने की 5 तारीख को सोमवार पड़ता है तो 26 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो महीने की सोमवार की तारीख 5 तारीख को क्या दिन पड़ता है, सोमवार, सोमवार,
तो 26 तारीख के 3 दिन बाद 26 तारीख, तो 26 तारीख को देखो कौन सा दिन होगा, 7 और 5 12 को भी सोमवार, 19 को भी सोमवार, 26 को भी सोमवार। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो पूछा गया 26 तारीख के 3 दिन बाद, तो सोमवार में 3 जोड़ोगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ऑप्शन नंबर आपका बृहस्पतिवार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा? परसों गुरुवार था, अगर मैं आपको बोलूं परसों गुरुवार था यानी कि बीता हुआ कल था, परसों, कल परसों, तो आज क्या होगा? आज का दिन, आज का दिन। गुरुवार में 2 जोड़ दोगे, गुरुवार में 2 जोड़ दोगे, आज का दिन आ जाएगा, यानी कि आज का दिन होगा शनिवार। आज का दिन कौन सा होगा? शनिवार, तभी तो परसों गुरुवार होगा। ठीक है, तो पूछा गया कि रविवार कब होगा? रविवार तो कल होगा, कल होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। रवीश ने सैमसंग मोबाइल का विज्ञापन देखा और उसने मंगवाने का आदेश दे दिया और वह उसे 21 दिनों में सुपुर्द किया गया, यानी कि उसको 21 दिनों में मिला। वो रवि ने सैमसंग मोबाइल मंगवाया और 21 दिनों में उसको वो मिला। ठीक है, जब उसने ऑनलाइन देखा, उसने मोबाइल प्राप्त करने से 10 दिन पहले मंगवाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो बताओ उसने जिस दिन सोमवार था, रवीश ने सप्ताह के किस दिन विज्ञापन देखा था? देखो मेरे दोस्तों, रवीश ने मोबाइल बुक कर दिया और 21 दिनों के बाद उसको मोबाइल मिला, और उसने बुक कभी किया था? 10 दिन पहले मंगवाने का आदेश दिया था। ठीक है, 10 दिन पहले का, तो मतलब 21 माइनस के 10, 11वां दिन उसने मोबाइल मंगवाने का क्या दिया था? आदेश दिया था, 11वां दिन। ठीक है, और उसने बोला 11वां दिन जिस दिन सोमवार था, यानी कि 11वें दिन क्या था? सोमवार था। तो रवीश ने सप्ताह के किस दिन विज्ञापन देखा था? बोला गया रवि ने सप्ताह के किस दिन विज्ञापन देखा था? विज्ञापन देखने का दिन बताना है। तो देखोगे 11 आ गया, तो 11 को 4 7 से भाग दोगे तो 4 शेषफल बचा। किस दिन विज्ञापन देखा था? सोमवार में 4 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? रवीश ने सप्ताह के किस दिन विज्ञापन देखा था, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, गुरु शुक्रवार आ जाएगा। मोहिनी ने 9 दिन पहले कोई फिल्म देखने गई, यह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। ठीक है, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो, 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। कब देखने गई? 9 दिन पहले। और जो वो फिल्म देखने जाती है केवल गुरुवार को जाती है। कब जाती है? गुरुवार को। ठीक है, तो 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, तो 9 में से 7 घटा दोगे, 2 दिन पहले भी कौन सा होगा? गुरुवार होगा। समझे? तो इसने बोला 9 दिन के पूर्व फिल्म देखने गई और वो केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, और आप जानते हैं हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो 9 में से 7 घटाओगे, 2 दिन पहले गुरुवार ही होगा, गुरुवार ही होगा। समझे? तो पूछा गया है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार में शुक्रवार, शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बोला गया आज कौन सा दिन होगा, तो वो फिल्म कब देखने गई? 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले में आज क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो देख लो मेरे दोस्तों, देखो 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 के बाद शुक्रवार, शनिवार, देखो 26, 27, 28, 29, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार और मंगलवार। तो 30 तारीख को हमें पता चल गया कि 30 अगस्त को भी मंगलवार होगा। उससे 7 दिन पहले 23 को भी मंगलवार होगा। उससे 7 दिन पहले 16 को भी मंगलवार होगा। उससे 7 दिन पहले तो कितना 9 को भी मंगलवार होगा और 2 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो 1 2 3 4 5 मंगलवार होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वर्ष का चौथा दिन गुरुवार था, ठीक है, यदि किसी वर्ष का चौथा दिन गुरुवार था तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था? यदि किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो बताना उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन, यानी कि अप्रैल की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? सॉरी, अप्रैल की 30 तारीख को, क्योंकि अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। और उसने बोला चौथा दिन गुरुवार था। कौन सा दिन? चौथा दिन गुरुवार था। तो काउंट कर लो, अगर 4 तारीख मार्च को गुरुवार था तो 7 और 4 11 को भी गुरुवार, 18 को भी गुरुवार,
25 को भी गुरुवार। ठीक है, तो 25 के बाद अगर आप देखोगे हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 1 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार। समझे कि नहीं समझे, 1 अप्रैल को भी गुरुवार। तो 1 अप्रैल को अगर गुरुवार है तो 8 अप्रैल को गुरुवार। ठीक है, तो 8 के बाद 15 को, 15 के बाद 22 को, 22 के बाद 29 को, 29 को गुरुवार होगा, लेकिन इसने पूछा है 30 को, तो गुरुवार में 1 जोड़ोगे शुक्रवार। ऑप्शन नंबर पहला सीटी 2023 में। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे, चौथे तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने दिन कार्य दिवस है? उस महीने में कितने दिन कार्य दिवस है? देखो क्या बोला गया है, बोला गया यदि रविवार से कोई महीना प्रारंभ होता है, रविवार से 1 तारीख से प्रारंभ हो गया कोई महीना और 30 दिन है उस महीने में, और पहले दिन ही क्या है, पहले दिन ही मेरे दोस्तों क्या है, रविवार है। ठीक है, और 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे, चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश होता है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है? वेरी इजी है भाई। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 8 को भी रविवार, 15 को भी रविवार, 15 और 7 22 को भी रविवार, और 22 और 7 29 को भी रविवार। समझ गए, 29 को भी क्या होगा, रविवार। तो 1 2 3 4 5 तो रविवार हो गए, 5 तो ये छुट्टी हो गई। उसने बोला चौथे, प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार, चौथे शनिवार को भी छुट्टी है, तो 2 चौथा और दूसरा शनिवार हो गया, 7 दिन हो गए। 7 दिन निकाल दो, 30 में से 7 दिन, तो कितने बच जाएंगे, 23 दिन। 23 दिन कार्य दिवस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ठीक है, मतलब 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार को अगर 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले का मतलब मंगलवार, तो यहां से हमें पता चल गया कि 7 तारीख को क्या है, मंगलवार है। तो महीने के 19वें दिन कौन सा होगा, 7 तारीख को मंगलवार है, तो 7 जोड़ोगे 14 तारीख को मंगलवार, 14 और 7 21 तारीख को मंगलवार, लेकिन उसने पूछा है 19 को, तो 19 को पूछा है, तो मंगलवार में से 2 घटा दोगे, तो मंगलवार में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, रविवार। कितना आ जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि 18 मार्च को बुधवार हो, यदि 18 मार्च को बुधवार हो तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो 18 मार्च को क्या था, बुधवार हो, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? देखो 18 में से 7, 11 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार, फिर 7 4 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार। पूछा गया 1 मार्च को, तो बुधवार से क्या आ जाएगा, मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या आ जाएगा, सोमवार, और सोमवार से पहले क्या आ जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा। सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले, यानी कि या तो 16 को या 17 को जन्म हुआ, जबकि उसकी बहन काजल को याद है उसकी भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, यानी कि या तो 17 को लेकिन 19 फरवरी से पहले, या 18 को। तो फरवरी में किस दिन सतीश के भाई का जन्मदिन? कुछ नहीं देखना, कॉमन देखना है। कॉमन क्या आया, 17। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। संजीव को ठीक याद है 13 अप्रैल से पहले, ये भी कर लोगे। 1/12/1991 को पहला रविवार था, तो दिसंबर 1991 को, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कब होगा? दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कब होगा? देखो 1 दिसंबर 1991 को कौन सा था, पहला रविवार था, पहला रविवार। ठीक है, तो पूछा गया है कि दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कब होगा? तो पहले तो आप देखो मंगलवार कब होगा। देखो 1 तारीख को अगर रविवार था तो सोमवार, मंगलवार, 2 दिसंबर को मंगलवार होगा, और ये पहला मंगलवार होगा, पहला 2 दिसंबर को। तो 2 में 7 जोड़ोगे, 9 तारीख को भी क्या हो जाएगा, दूसरा मंगलवार। 9 और 7 16, 16 और 7 23। ठीक है, तो 1 के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, सॉरी भाई 3 तारीख को होगा, 3 तारीख को, 3 तारीख को मंगलवार। तो 3 के बाद 10 तारीख को मंगलवार, 10 और 7 17 को मंगलवार, 24 को मंगलवार। 24 दिसंबर 1991 को चौथा मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उस महीने का चौथा दिन
चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, महीने का यानी कि 4 तारीख को सोमवार है उस महीने में, ठीक है, और किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। तो प्रियंका का जन्मदिन बताओ कौन सा। देखो 4 तारीख को कौन सा दिन हुआ, सोमवार, तो बोला गया प्रियंका का जन्मदिन किस महीने के तीसरे शुक्रवार को है। तो क्या इससे पहले कोई शुक्रवार आएगा, 3 तारीख को रविवार होगा, और रविवार से पहले 2 तारीख को शनिवार होगा, और 1 तारीख को हमें पता चल गया शुक्रवार है, 1 तारीख को शुक्रवार है, पहला दिन शुक्रवार है, तभी तो 4 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है। तो उसी महीने का चौथा दिन, ठीक है, प्रियंका के जन्मदिन तीसरे शुक्रवार को जन्मदिन है, तो 1 के बाद 7, 8 तारीख को भी शुक्रवार, ठीक है, 8 और 7 15 तारीख को भी शुक्रवार। उसने पूछा गया तीसरे शुक्रवार को है, तो तीसरे शुक्रवार को कौन सी तारीख हुई, 15 तारीख, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 1 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेंगे, कुछ नहीं करना है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इनका क्या निकाल लेना, एलसीएम, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम आ गया 120। 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, 30 मिनट में कितनी बार, 1 घंटे एक साथ वे क्रम से 12 सेकंड, देखो 112 सेकंड दिया गया यहाँ पे, तो हमारे पास ये 100 कितनी आई, 120 सेकंड आई मेरे दोस्तों, 120 सेकंड आई। तो 120 सेकंड में कितने मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई। और बोल रहे कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 30 को 2 से भाग दे दोगे, 15 बार बजेंगे, 15 बार। ऑप्शन नंबर आपका कितनी बार एक साथ बजेंगे, 15 बार, फोर्थ ऑप्शन। एक चालू घड़ी में सुबह के कितने बजे हैं, 8 बजे हैं। दोपहर के 2 बजे का समय दिखाने के लिए घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण दिखाएगी। देखो तो 8 बजे हैं और दोपहर के 2 बजे तक, 8 से 2 कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। और घंटे की जो सुई होती है ना, वो 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती, तो 6 घंटे में कितने का बनाएगी, 180 डिग्री का बना देगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, यदि अपराह्न 3:30 बजे, ठीक है, तो अपराह्न दोपहर के घड़ी की मिनट सुई पूर्व की ओर है, ठीक है, अपराह्न 3 बजे घड़ी की सुई पूर्व की ओर है, रात के 9 बजे घंटे की सुई की दिशा कितनी होगी। देखो यहां से क्या बोल रहे हैं, ये घड़ी बना दी, तो 3:30 कब बजेंगे, ये यहां पे ऐसे बजेंगे 3:30, ये 3 होता है, ये 12, और ठीक है इस तरीके से आपका होता है। अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो भाई पूर्व की ओर है, लेकिन अभी है किधर, ये दक्षिण की ओर। इसने बोला पूर्व की ओर है, तो पूर्व किसको दर्शा रहा है, दक्षिण होना चाहिए दक्षिण में, लेकिन वो बोला पूर्व की ओर है। मिनट की सुई, तो मिनट की सुई तो 30 पर होगी जब 3:30 बजेंगे। तो रात के 9 बजे की 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो 9 कब बजेंगे, यहाँ पे बजते हैं 9, और घंटे की सुई 9 बजे घंटे की सुई देखो कौन सी दिशा में होती है, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा किसको दर्शाएगी, देखो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा, 90 डिग्री घूमा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा। तो देखो 90 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो घंटे की सुई को भी आप 90 डिग्री घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ जाएगी। और ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए कोण निकालने के लिए 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा। 5:20 पर, तो 5:20 पर, तो 5 कब बजते हैं, देखो लगभग यहाँ पे 5 आ गया, और 20 कब होते हैं यहाँ पे, तो 5 ऐसे बजते हैं ना, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 4 होता है। 5:20, तो पूछा गया कि ये जो कोण होगा कितने डिग्री, 5 मिनट का अंतराल है दोनों के बीच में, 5 मिनट का अंतराल है, तो 5 मिनट का अंतराल है, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 6 डिग्री का, तो 5 गुणा के 6, 5 मिनट का अंतराल है, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 30 11/2 आवर्स माइनस के 30 आवर्स ऐसे फॉर्मूला लगा के निकालते हो। 24 घंटों में कितनी बार एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई समकोण पर होती है। 24 घंटे में बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि 24 घंटे में
12 घंटे में घड़ी की और जो मिनट और घंटे की सुई है वो 22 बार एक साथ होती हैं, तो 24 घंटे में 44 बार एक साथ होंगी। तो पूछा गया एक दिन में 4 बजे से 5 बजे के बीच में किस समय एक घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। पूछा गया है एक दूसरे के संपाती होंगी। तो यहां से देखोगे 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है, संपाती होंगी। तो आपको कैसे याद करना है, देखो 4 और 5 बजे के बीच में एक घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई यानी कि एक दूसरे के संपाती होंगी, ऊपर होंगी, ठीक है। तो आपको एक ही फॉर्मूला 4 और 5 के बीच में, तो 4 बजकर तो पूरे टाइम हो जाएगा, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, तो 4 से 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट वाली सुई, अगर घंटे वाली 4 पे है तो मिनट वाली कितने पर होगी, 5 पर होगी। मिनट वाली कितने पर होगी मेरे दोस्तों, 5 पर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। देखिए ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। जब घंटे वाली 4 पे है और मिनट वाली 5 पे है, तो आप ये देखोगे 4 बजकर कुछ ना कुछ 25 मिनट हुआ होगा और 4 वाली जो सुई होगी वो थोड़ी सी आगे होगी, थोड़ी सी आगे होगी, यानी कि 4 तो पूरे बच चुके हैं, 4 तो पूरे बच चुके हैं, ठीक है। तो 4 तो पूरा हो गया। बाद में है 60 बटे में 11 गुणा के 4, क्योंकि भाई पूरे इसने घूमी नहीं है ये 5 तक, 4 तो पूरे बच चुके हैं, लेकिन 60 बटे में 11 गुणा के 4 ये फॉर्मूला एक होता है। तो 60 बटे में 11 गुणा के 4 का मतलब क्या है, 4:21 सही 9/11, 4:21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। जब घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है, जब घड़ी की बोला गया घंटे वाली सुई, ठीक है, 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना, घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का, देखो एक जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बोलेंगे सर 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो घड़ी की मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है, मिनट वाली सुई, तो इसने बोला कि 25 डिग्री का कोण बनाती है, 25 डिग्री का, तो 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 50 मिनट के बराबर हो जाएगा, 50 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 25 डिग्री 50 मिनट के, तो 50 गुणा के 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, तो 50 मिनट में 50 गुणा के 6 यानी कि 300 डिग्री का कोण बनाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में दिया गया एक घड़ी समान रूप से प्रति घंटे 2 दिन की बढ़त लेती है, इसे 12 बजे दोपहर से सही किया गया, उसी दिन जब यह घड़ी 6 बजाएगी तो सही समय क्या होगा। देखो 12 बजे दोपहर से 6 बजे शाम के बीच में कितने घंटे हो गए, 12 बजे से 6 बजे 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है। और 6 घंटे में कितनी बढ़त बनाती है, बोला कि इसे 12 बजे दोपहर को सही किया गया, प्रति 2 मिनट की बढ़त लेती है, यानी कि 1 घंटे में 2 मिनट बढ़ जाती है। तो 12 से 6 कितने हो गए, 6 घंटे, तो 2 मिनट बढ़ जाती है, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 12 मिनट बढ़ जाएगी। वास्तविक समय क्या होना चाहिए था, वास्तविक समय क्या होना चाहिए, इसने बोला 6 बजाए हैं, कितने बजाए हैं, 6 बजाए हैं, तो 12 मिनट आगे चली जाएगी, तो कितने बजेंगे, 5:48। जब 5:48 में 12 जोड़ दोगे तभी तो 6 बजाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, किसी समय 4 और 5 के बीच मिनट और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में होंगी, दिया गया समय दिया गया, तो बस आपको सीधा यही बात याद रखनी है कि किस समय 4 और 5 के बीच में मिनट और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में होंगी। डायरेक्ट याद कर लोगे भाई, 4:54 सही 6/11, 54 सही 6/11, डायरेक्ट इसको याद करोगे। फॉर्मूला कराने जाओगे तो बहुत आपको लफड़ा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 और 5 के बीच में मिनट और घंटे वाली सुई विपरीत दिशाओं में कम होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 तो पूरे बच गए, तो 5t प्लस के 30, 5t प्लस के 30 बटे में 11 मेरे दोस्तों, बटे में 11 करते हो, तो टाइम तो टोटल तो 4 घंटे तो हो गए, 5 गुणा के 4 प्लस के 30
और बटे में क्या करते हो 11, और इसमें करते हो इधर मिनट करते हो। ठीक है, तो देखोगे 5 चौका 20 और 5 चौका 20, या गुणा करते हो मेरे दोस्तों, गुणा 5 5t गुणा के 30, 5 चौका 20, 600 आ गया, तो 600 बटे में 11, 600 बटे में 11 का मतलब है 54 से ही 6 बटे 11, ऐसे याद करते हो। 5 गुणा के 30 बटे में 11। ठीक है, घंटे वाली सुई 17 मिनट में कितना कोण कवर करती है? घंटे वाली सुई 17 मिनट में कितना कोण कवर करती है? देखो, घंटे वाली सुई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 बटे में 60। 17 मिनट में कितने बनाएगी? दोबारा बता दे रहा हूं, घंटे वाली जो सुई है वो 60 मिनट में यानी कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो 30 बटे में 60 1 मिनट में बनाएगी, 17 मिनट में पूछा है तो गुणा के 17 कर दोगे, 30 दूनी 60, 17 बटे में 2 यानी कि 8.5 डिग्री का कोण बनाएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक घर में ए और बी दो घड़ियां हैं, ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है, बी में प्रति घंटे 2 मिनट की। 5 घंटों के बाद दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच में अंतर कितना होगा? देखो, ए में 5 घंटों की बढ़त होती है, तो और ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है, और बी में 2 मिनट की बढ़त होती प्रति घंटे। ठीक है, तो बोला गया 5 घंटों के बाद दोनों घड़ियों में कितना समय होगा? अगर ए में 4 मिनट की बढ़त होती तो 5 घंटे बाद कितनी बढ़त हो जाएगी? ए में 5 गुणा के 4 यानी कि 20 मिनट की। फिर बाद में देखो बी वाली घड़ी, 5 घंटों के बाद यहाँ पे बोला गया बी में प्रति 2 मिनट की बढ़त होती है, तो 2 गुणा के 5 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच का अंतर कितना होगा? तो 20 और 10, 30 का अंतर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान कितनी बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में होंगी? एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में 6 बार विपरीत दिशा में होती है। 6 बार, सीधा डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, कितने बजे में 8 और 9 के बीच में घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 80 डिग्री का कोण होगा? 80 डिग्री का कोण होगा। डायरेक्ट भी याद रख लेते हैं, अगर कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और दोनों के बीच में जैसे 8 और 9 है, 5 और 6 है, 4 और 5 है, मतलब एक एक घंटे का गैप है, और यहाँ पे दिया गया घंटे बीच का कोण 80 डिग्री है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर याद रख सकते हैं। 8 तो पूरे बजेंगे और 29 सही 1/11 होगा। 29 सही 1/11 होगा। नहीं तो आप फॉर्मूला, भाई फॉर्मूले से निकालोगे, फॉर्मूले से किस प्रकार निकालोगे? देखो, फॉर्मूला होता है इसका, कोण कितने डिग्री का कोण है? 80 डिग्री का, बराबर 30 इंटू में टी माइनस के एक्स बटे में 5 प्लस के एक्स बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे जो टी है ना, टी ये क्या है? 8 बज गए, 8 और 9 के बीच में पहले वाला टाइम है, तो 80 डिग्री बराबर 30 इंटू में टी है 8 माइनस के एक्स बटे में 5 प्लस के एक्स बटे में 2। इस तरीके से निकालते हो, फिर आपका यहाँ से मान आएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स का मान निकाल दोगे यहाँ से तो मान आएगा 8:29 से 1/11। एक दिन में 2 PM से 8 PM तक कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक घड़ी में एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी? देखिए, 2 से 8 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 2 बजे से रात 8 बजे तक मिनट की सुई एक दूसरे के कितने? 2 बजे हैं दोपहर के और रात के 8 बजे, 6 घंटे का अंतर हो गया। तो 6 घंटे का अंतर हो गया तो मिनट और घंटे की सुई 6 बार एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी। ठीक है, ठीक ऊपर होंगी। ऑप्शन नंबर आपका भाई फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं था? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो 4 से जो पूरा पूरा भाग हो जाए वो लीप वर्ष है, तो ये 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो इनमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है? जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, 700 पूरा पूरा भाग नहीं होता है। ठीक है, 4 एकम 4 और 3, कौन सा लीप वर्ष नहीं है? सॉरी, इसने पूछा गया कि लीप वर्ष, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 0, ये तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, ये भी पूरा पूरा भाग हो रहा है। कौन सा इसके अंदर
लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष कौन सा होता है? जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 700 पूरा पूरा, 4 सत्ते 28, 2 जीरो, ये भी पूरा पूरा भाग हो रहा है भाई। यहाँ पे कुछ या तो मिस्टेक दिया गया क्वेश्चन के अंदर। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए। ये 4 से पूरा भाग, ये 4 से, ये 4 से। तो 700 को 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 3 जीरो, 4 सत्ते 28, 2 जीरो, 4 पंजे 20, ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है भाई। तो ये ऑप्शन गलत है भाई। नेक्स्ट बताओगे, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? किन 2 महीनों का एक वर्ष में, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? देखो, समान कैलेंडर पूछा गया है तो अप्रैल और जुलाई का होता है। अप्रैल और जुलाई का होता है। क्यों भाई? उस महीने में अप्रैल और जुलाई के बीच में जो कुल दिन होते हैं ना, अप्रैल और जुलाई के बीच में, अप्रैल मई जून, देखो अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का महीना 30 का, जून का 31 का, जुलाई का 30 का, टोटल जो दिन होते हैं ना 91 हो गए। 91 को 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, विषम दिन बचते हैं 0 0। ठीक है, तो अप्रैल और जुलाई 2 महीनों का एक वर्ष में जो समान कैलेंडर होता है अप्रैल और जुलाई का, क्योंकि विषम दिन, इनके बीच में जो दिन आते हैं वो विषम दिन होते हैं। जब आप 3 महीने को जोड़ोगे ना, अप्रैल मई जून, ठीक है, तो वो बचते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल करके दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये तो आसान है। 1988 देखो 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो 6 तो जनवरी के हो गए, 29 फरवरी के, फिर आपके मार्च के, फिर अप्रैल के, फिर मई के 15 दिन जोड़ दो, 111 दिन होंगे। 5 और 1 6, 15 और 6 21, 111 दिन। ठीक है, क्योंकि 1988 एक लीप वर्ष है। 1988 क्या एक लीप वर्ष है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, यदि 26 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 6 मार्च 2012 को पड़ा था? 6 मार्च 2012 को पड़ा था। कर लोगे इस क्वेश्चन को। 26 दिसंबर को क्या था 2012 को? विषम दिन निकालो यहां से, विषम दिन 26 दिसंबर। ठीक है, टोटल 26 दिन तो ये हो गए। दिसंबर से पहले नवंबर 30 दिन जोड़ दो, फिर अक्टूबर 31 जोड़ दो, 30 जोड़ दो, ऐसे जोड़ते चले जाओ। और 6 मार्च तक पूछा है। 6 मार्च 2012 से 26 दिसंबर 2012 तक दिन जोड़ दो, कितने होंगे? इस तरीके से आप जोड़ के विषम दिनों की संख्या निकाल लो, जो आंसर आएगा आपका सही हो जाएगा। एक गैर लीप वर्ष में 53 मंगलवार या 53 बुधवार होने की प्रायिकता कितनी होगी? गैर लीप वर्ष मतलब 365 दिन में, 365 दिन में 52 तो पूरे सप्ताह हो गए, 7 से भाग दोगे और एक दिन बच गया। ठीक है, एक दिन बच गया, तो 52 सप्ताह में 53 मंगलवार, 52 सप्ताह में 52 मंगलवार और 52 बुधवार होने की, 52 सप्ताह में मंगलवार या बुधवार होने की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। 52 सप्ताह तो 52 होगी, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहां से पूछा गया आपको क्वेश्चन की कितनी प्रायिकता होगी मंगलवार या बुधवार होने की। मंगलवार हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो हर 7 दिन में होगा तो 1/7, यानी कि 7 में से हर 7 दिन में से एक दिन मंगलवार होगा और हर 7 दिन में से एक दिन बुधवार होगा, तो कितना हो जाएगा? 2/7। समझ में आया भाई? एक गैर लीप वर्ष है, उसमें 53 मंगलवार या 53 बुधवार होने की प्रायिकता कितनी होगी? गैर लीप वर्ष का मतलब होता है 365 दिन। 365 दिन में 52 सप्ताह हो गए, टोटल 52 सप्ताह हो गए। 52 सप्ताह का मतलब हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होगा, यानी कि हर 7 दिन में से एक दिन मंगलवार होगा, हर 7 दिन में से एक दिन मंगलवार होगा और एक दिन बुधवार होगा। तो 1/7 प्लस के 1/7 यानी कि 2/7। एक वर्ष के किस माह का एक जैसा कैलेंडर होता है? एक वर्ष में किस माह का एक जैसा? अभी बताया था आपको, ये आपका भाई अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल और जुलाई का। 1992 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है? 1992 क्या एक लीप वर्ष है? 1992 क्या एक लीप वर्ष है? ठीक है, फिर से उपयोग करने के लिए अगर आपको पूछा जाए ना
अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि भाई ये सेम कैलेंडर कब होगा, लीप वर्ष, अगर 1992 एक लीप वर्ष है तो उसके अंदर आपको 28 जोड़ना है, 2020 आ जाएगा, 2020 आ जाएगा, बस यही है इसका। यदि 8 जुलाई 2009 एक रविवार है, 23 सितंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो जोड़ लोगे भाई, 2009 है, अगस्त में विषम दिन निकाल लोगे यहाँ से, 8 जुलाई 2009 में पूरे के पूरे विषम दिन निकाल लोगे, और फिर 23 दिसंबर 2013 को पूछा है उसमें विषम दिन निकाल लोगे, तो आ जाएगा आपका क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 3 अप्रैल 1752 को सोमवार है, तो 26 अप्रैल 1752 को, 3 अप्रैल से 26 अप्रैल, 3 में 7 दिन के बाद 10 तारीख को भी सोमवार, और 18 तारीख को भी सोमवार, 25 तारीख को भी सोमवार, तो 26 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार होना चाहिए क्या? गलत तो नहीं कर दिया? 3 को सोमवार है, 10 को, सॉरी 17 आएगा ना यहाँ पे, 17 और 7 24, 24 को क्या होगा? सोमवार, तो 26 को पूछा गया मंगलवार, बुधवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर भाई कैलेंडर का आज मैंने एक दिन में आपको समाप्ति करवा दी। क्लास थोड़ी लंबी चली, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई। पूरा एक चैप्टर आपको कैलेंडर का, पूरा घड़ी का पूरा समाप्त करवा दिया। ठीक है, थैंक यू भाई।